हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरडी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और नया टॉपिक है वर्ताकार या आयताकार सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत सारी एग्जाम में आपको 1 से 5-6 तक नंबर दिलाता है। कई बार इससे क्वेश्चन 4-5-6 भी आ जाते हैं। और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है। कभी कभार दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस में तो ये शामिल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर पटवारी लेवल का आप सिटिंग और आयताकार वर्ताकार क्या क्रम परीक्षण पढ़ाइए। तो क्रम परीक्षण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। और इसके भी वीडियो सारे आ गए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे या जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। क्योंकि पार्ट फर्स्ट आप आज मेरे साथ पढ़ रहे हैं और एक एक दो दिन के अंतराल पे ही मैं सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलिए, वर्ताकार और आयताकार बैठक व्यवस्था जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है उनके लिए भी ये आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं बिल्कुल 1 बाय 1 इसमें छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट करते हुए आपको अप लेवल तक ले जाऊंगा। आज तो आपको बुनियादी चीजें जाननी होंगी कि क्या इसमें कैंडिडेट को आप कैसे बिठाएंगे, दाया बायां क्या होता है, अंदर की ओर मुख या बाहर की ओर मुख कैसे आप जज करेंगे। और उसके साथ साथ एक जरूरी बात कि आपको बहुत सारे रिलेशन दिए हुए होते हैं, उन रिलेशंस में से किसको पहले बिठाएंगे। क्योंकि आपको पहले बिठाना इन छोटी छोटी बातों की जानकारी नहीं होगी तो आप हमेशा इस टॉपिक के अंदर पिछड़े हुए रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो कि सिटिंग को करते होंगे तो उन्हें बहुत सारा टाइम लग जाता है, 5-7 मिनट तक लग जाती हैं 5-6 कैंडिडेटों को बिठाने में, जबकि 4-5-6 कैंडिडेटों को बिठाने में तो चंद सेकेंडे लगनी चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट भी हों, 8-10 कैंडिडेटों को भी बिठाना सीखेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनमें आप देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को भी आप 1-2 मिनट के अंडर ही बिठा रहे होंगे। तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस आपको करना ये है कि इन सभी पार्टों को देखना है। आपको कोई शिकायत हो, सारे पार्टों को देखने के बाद आप चैनल छोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये होता है कि आपको अच्छी चीजें सीखनी है तो हमेशा उनको स्टेप टू स्टेप सीखना होगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आरडी मैथ चार्जर करके ग्रुप है, आरडी मैथ चार्जर, जो चैनल का नाम है वो ही है आरडी मैथ्स चार्जर। इस पे जाकर आप उसे ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ, नई जो अपडेटेड पीडीएफ होती हैं वो भी मिल जाए और पुरानी भी बहुत सारा कंटेंट है, वहां जाके चेक कीजिए, काम आएगी आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आयताकार और वर्ताकार बैठक व्यवस्था को समझने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या जरूरत है। सबसे पहले बिल्कुल छोटी चीजों की जरूरत है कि आपको अंदर की ओर मुख देगा, बाहर की ओर भी मुख होंगे। हो सकता है ये अंदर, कुछ के अंदर हो, कुछ के बाहर हो। कुछ पहेली टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट पार्टों में, जैसे जैसे आगे आएंगे। फिर है दायां बायां ज्ञात होना। अंदर की तरफ मुख हो तो दायां किधर होगा, बाहर की ओर मुख हो तो दायां किधर होगा। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, अभी समझेंगे उनको। फिर उसके बाद आप चलेंगे कि तथा, और, लेकिन, परंतु, जो कि आदि के अर्थ को समझना होगा। यानी आपको कई बार कहता है ए बी के बाएं बैठा है और उसके आगे और लगा हुआ आ जाता है, तथा लगा हुआ आ जाता है, लेकिन, परंतु, जो कि, इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंट वर्ड लगे हुए होते हैं। कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाने के कारण गलतियां कर बैठते हैं। तो इन सभी चीजों को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से समझाने वाला हूं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को ये फेस करनी पड़ती है कि सर्वप्रथम कौन से संबंध को बिठाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट किसी भी संबंध को पहले बिठा देते हैं, जिससे उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। बात करेंगे आगे कि किसको बिठाना चाहिए और कैसे। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, जिससे हम इन पूरी चीजों को आराम से समझ सकें और आपको लाइफ में दोबारा से कभी सिटिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। चलिए तो बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजों से बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको दायां बायां सिखाते हैं। तो दायां बायां सीखते हैं तो इसमें आपको क्या करना है। देखिए,
दो कंडीशन होंगी आपके पास, एक तो अंदर की ओर मुख और एक होगा बाहर की ओर मुख, सेंटर फेसिंग और आउट फेसिंग। आउटवर्ड फेसिंग में क्या होगा और सेंटर में क्या होगा उसके ध्यान से देखें, बहुत छोटी बात है, केवल ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं लिखें, बाद में आप लिखते रहें जब भी आपको टाइम मिले, या वीडियो आपके पास ही होता है 2-3 बार उसे देख सकते हैं, दोबारा जब देखें तो इसकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा और सेंस तो बढ़ेगा ही। चलिए, जब भी आपके पास आयताकार बैठक व्यवस्था हो चाहे वर्ताकार हो, दोनों ही केसों में जब सेंटर फेसिंग बात करें, केंद्र अभिमुख कहेंगे इसे, यानी केंद्र की ओर मुख, सेंटर की ओर मुख है इन सभी का, कैंडिडेट कितने भी हो कैसे भी हो सेंटर की ओर मुख कर रखा हो, तब क्या आप देखिए सेंटर की ओर मुख करेगा तो आप इस कैंडिडेट को खुद मानना, ऐसे समझना कि ये स्वयं है। यदि आप दायां बायां भूल जाओ कुछ देर में तो आप इसके आदी हो जाएंगे, आराम से 10-12 प्रश्न लगाएंगे तो आपको दाएं बाएं में मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसे स्वयं कंसीडर करें और इधर जैसे ही मैं मानता कि मेरे सामने टेबल होती तो मेरे दाएं हाथ की तरफ दायां होता, तो इस साइड में दायां हाथ होता और इस साइड में बायां, यानी ऐसे पूरा घूम के आता चारों तरफ ऐसे, यानी इसका दायां इधर होता, इसका दायां ये होता, इसका दायां ये होता, ये सारा राउंड हो गया पूरा, वो हो गया दायां। और दायां पता है तो बायां उसके अपोजिट साइड में बहुत सिंपल है, यानी कोई वर्ताकार टेबल भी होती उस पे लोग बैठे रहते हैं ऐसे, और आपसे कहता कि दायां बायां बताइए इसमें, तो मैं आपसे कहता कि ये ए पुट किया, इसके दाएं साइड में बिठाइए तो दायां होता उधर, ऐसे दायां होता है, उस साइड में दायां होगा, इस साइड में बायां होगा, बहुत ही सिंपल है ये। चलिए बात करते हैं कि बाहर की ओर मुख हो तो फिर क्या होगा, आउटवर्ड फेसिंग हो। कुछ सवालों में बाहर की ओर मुख होता है, कुछ में ज्यादातर में अंदर की ओर होता है, कुछ में मिक्स भी होते हैं, सभी सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो में। जब बाहर की ओर मुख हो तो आपको इस कैंडिडेट को मानना है कि ये स्वयं है, जैसे आप कहीं बैठे हैं और आपके पीछे की ओर टेबल है, तो इस आदमी के पीछे की ओर टेबल लग रही है, टेबल तो इसके पीछे है, लेकिन आप जैसे बैठे रहेंगे आपका जो मुख रहेगा उस हिसाब से ये आदमी सही बैठेगा, तो आपका दायां जिधर होगा इसके अकॉर्डिंग लगाएं। जब अंदर की ओर मुख हो तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हाथ को देखें और चेक कर ले पेज के ऊपर कि दायां बायां किधर है। तो बाहर की ओर मुख हो तो इस साइड में तो दायां होगा, ये पूरा राउंड दाएं का होगा, ये पूरा राउंड दाएं का होगा, ऐसे घड़ी के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दायां, एंटी क्लॉकवाइज में बायां, जब भी मुख हो बाहर की तरफ, और अंदर की ओर मुख हो, केंद्र अभिमुख हो, सेंटर फेसिंग हो, तब आपको इधर दायां होगा, ऐसे राउंड में दायां और ऐसे बायां, क्योंकि दायां बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बायां आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि दायां बायां आता है तो प्रश्न में आप बहुत सारा टाइम बचाएंगे। चलिए, तो ये बात आप सीख गए हैं आराम से कि दायां बायां क्या होता है। चलिए सवालों से भी सीखेंगे। उसके बाद निश्चित संबंध, कुछ संबंध, अब 2 प्रकार के संबंध आपके पास परीक्षा में होंगे, यानी कि क्वेश्चन में होंगे। कुछ संबंध ऐसे होंगे जो निश्चित होंगे, निश्चित का मतलब समझिए, कुछ ऐसे होंगे जो बाद में जाके निश्चित बनेंगे। दोनों पे ही चर्चा करते हैं, पहले निश्चित वाले पे चर्चा करते हैं। ए बी के दाएं दूसरा है, ये निश्चित है कि वो दाएं है कि बाएं है, बिल्कुल कंफर्म है, कुर्सी भी कंफर्म है कि कौन से नंबर की कुर्सी पे ए बी के दाएं दूसरा है, फिक्स कुर्सी है, यानी दाईं साइड में एक कुर्सी खाली है, फिर दूसरे पे बैठा हुआ है ए, फिर इसके बीच में लगा हुआ है और सी के बाएं तीसरा है, उसके बाद भी तीसरा बैठा हुआ है, वो भी निश्चित है, यानी पूरी लाइन में निश्चित टर्म हो। दूसरे वाला नीचे है, ए बी के दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं तीसरा है। देखिए दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, जो मैंने मार्क किया है, ये गोला बनाया है, उसका फर्क है। अब एक जगह और लगा हुआ है, एक जगह जो, इसको समझना, ध्यान से समझना, इनके बीच में और लगा हुआ हो तथा लगा हुआ हो, परंतु लेकिन, ज्यादातर कनेक्टर कोई सा भी हो वो ऊपर वाली लाइन की तरह काम करेंगे, और तथा परंतु लेकिन ये सब लगे हुए हों तो ये और काम करता है पिछली लाइन के फर्स्ट पर्सन की। पिछली लाइन का फर्स्ट पर्सन कौन सा, एक तो दिशा बताने वाला होता है और एक बैठने वाला होता है। तो बैठने वाला व्यक्ति, क्योंकि बी तो दिशा बता रहा है कि बी के दाएं, एक तो दिशा बताएगा, एक दिशा नहीं बताएगा, तो दिशा नहीं बता रहा है, वो काम करता है और तथा परंतु लेकिन इन सब में।
तो आप समझ पाए होंगे, लाइन को ऐसे पढ़े, ए बी के दाएं दूसरा है, और की जगह पढ़े ए को, यानी ए है वो सी के बाएं तीसरा है। लेकिन नीचे ध्यान दीजिए, जब भी जो आए तब क्या करना है, ए बी के दाएं दूसरा है, ये तो जैसे ऊपर वाला था वैसे बिठाना ही है। आगे कैसे कनेक्ट करोगे, जो लगाया, जो कभी भी आए कहीं भी, रिश्ते के क्वेश्चंस में आ जाता है, दिशा के क्वेश्चंस में आ जाता है, क्रम रैंकिंग ऑर्डर के प्रश्नों में आता है, सिटिंग में आता है, तो वहां वहां इनको आपको ध्यान रखना है। तो ए बी के दाएं दूसरा है, जो का मतलब क्या है, अब जो होगा जो पिछली लाइन में दिशा बताया है या रिश्ता बताया है, वो जो का मतलब समझ लीजिए, पिछली लाइन में दिशा बताने वाला या रिश्ता बताने वाला। रिश्ता के क्वेश्चन में रिश्ता देखोगे, कई बार रिश्ते के क्वेश्चन में आता है ए बी का पिता है, जो सी का भाई है, जो सी का भाई, ऐसे रिश्तों के क्वेश्चन में भी आता है। रिश्ते मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, ब्लड रिलेशन, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं इनका भी। और लोगों तक शेयर करें इनको, आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल से, क्योंकि आपको यहाँ पे फुल्ली कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्राप्त होता है। चलिए, ए बी के दाएं दूसरा है, जो का मतलब मैंने समझाया, और का मतलब होता है ये फर्स्ट वाला जो दिशा नहीं बता रहा है वो, और जो का मतलब होता है जो पिछली लाइन में दिशा बताया है वो। ध्यान दीजिए, पिछली लाइन में दिशा बताया है वो। बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं बाएं बैठाना पड़ रहा है, तो ये जो काम कर रहा है बी का, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे इस लाइन को, ए बी के दाएं दूसरा है, जो की जगह पढ़ेंगे बी सी के बाएं तीसरा है। समझ पाए होंगे, सवालों से भी समझेंगे, जो और का फर्क समझ लें। और में ज्यादातर ऑपरेटर आते हैं तथा, परंतु, लेकिन, सभी और की तरह बिहेव करते हैं, ये जो का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब सबसे पहले बिठाएंगे क्या, इसको समझिए। सबसे पहले आप उस लाइन के व्यक्तियों को बिठाएंगे जो निश्चित हो और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को बिठाती हो, निश्चित हो और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को बिठाती हो। यानी कि निश्चित कैसे, दायां बायां जैसे ये निश्चित अप्रोच वाले थे, बीच में दायां पड़ोसी नहीं है, बायां पड़ोसी है, ऐसे वाले निश्चित नहीं होते, वो आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले उन्हीं लाइनों को आप बिठाएंगे जो निश्चित हो, फिक्स हो कि दाएं बाएं कौन सी कुर्सी, बिल्कुल कंफर्म अप्रोच को बिठाएंगे और ज्यादा व्यक्तियों को बिठा रही हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है। खैर, इन चीजों को आप सवालों से अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले आप स्टेप टू स्टेप इन चीजों को थोड़ा रिवाइज करते चले। ज्यादा व्यक्तियों को कैसे हो सकता है, एक लाइन दो व्यक्तियों को बिठा रही हो सकता है उससे अगले वाला जो संबंध है वो तीन तीन व्यक्तियों को बिठा रहा हो सकता है कोई संबंध चार व्यक्तियों को बिठा रहा हो। एक ही प्रश्न में अलग अलग संबंधों को आप बिठाते समय ये ध्यान देंगे कि उनमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट कौन सा बिठा रहा है, प्लस कुर्सियां ज्यादा कौन लगवा रहा है, कैंडिडेट प्लस कुर्सियां, वो आपसे बात करेंगे सवालों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो निश्चित नहीं होते हैं, जो बाद में जाकर संबंध होते हैं वो निश्चित बनते हैं। जैसे कुछ संबंध तो ऐसा होते हैं, ए बी के दाएं बैठा है, निश्चित है, लेकिन यहां ऐसा होता है ए बी और सी के मध्य बैठा है, अब ये निश्चित नहीं है। निश्चित क्यों नहीं है, ये हाफ केस है, बी और सी के मध्य बैठा हुआ है, बी और सी हो गया, इसके मध्य में ए हो गया, लेकिन ये निश्चित इसलिए नहीं है, ए तो मध्य में है, लेकिन आपको बी और सी का पक्का पता नहीं चला कि बी पहले बैठेगा कि सी पहले बैठेगा, ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये बाद में जाके निश्चित बनेगा, क्योंकि इनमें से बी या सी एक बार बैठेगा उसके बाद ये निश्चित बनेगा। वो सवालों में आप अच्छे से देखेंगे। या ऐसे वो एक्स वाई का पड़ोसी है या नहीं है, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते सारी कुर्सियों में कि किधर का पड़ोसी है या किधर का नहीं है। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको 4 बिठाना, फिर 5 बिठाना, 4-4 5-5 लोगों को तो आप चलते ही बिठा दोगे। तो बने रहिए वीडियो में पूरे में और मजा उठाइए इनका और आनंद से पढ़ते रहिए। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। तो इनमें मैं 40-50 सवाल लेने वाला हूं, पूरे पार्टों में बने रहिएगा और आराम से इनको आप सीख जाइएगा। चलिए ABCD 4 मित्र हैं, 4 का सवाल तो बगैर पेन भी घुसाता है बहुत बार। ABCD 4 मित्र एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, ए बी के बाएं बैठा है, बी सी के निकट पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ए बी के बाएं बैठा है, मैंने ये कहा संबंध किसको पहले बिठाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात की पहले किसको बिठाएंगे। तो यहां पर 2 संबंध है, 4-4 वाले में 2-2 संबंधी होंगे, 5-5 6-6 8-8 बैठेंगे, उसमें ज्यादा संबंध होंगे। ये ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का था, अभी आप
तय करेंगे कि 5 सेकंड भी ज्यादा लगा दिए। ए बी का निकट पड़ोसी नहीं है। निकट पड़ोसी नहीं है ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन 4 में तो ये निश्चित है। अभी बात करेंगे इसकी भी, लेकिन ऊपर वाला निश्चित है। ए बी के बाएं बैठा है, ये निश्चित है कि ए बी के बाएं बैठा है, तो बी को बिठा दीजिए, निश्चित है। तो आपको करना क्या है, फटाक से गोला बनाया, वर्ताकार आयताकार जो भी हो, कुछ भी नहीं कह रखा है तो सेंटर फेसिंग करेंगे। ये लो, चारों को आपने सेंटर फेसिंग बिठा दिया है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों संबंधों में पहले किसको बैठाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये निश्चित है, ए बी के बाएं बैठा है, ये निश्चित है, ए बी के बाएं बैठा है। अब देखिए सेंटर फेसिंग होते हैं तो ऐसे दायां होता है, ये पूरा दायां है, ऐसे आप घूमोगे ये दायां होता है। अंदर की ओर मुख हो तो ऐसे घूमना दायां और ऐसे घूमना बायां। तो आप ए को बिठाइए, ए के बाएं, बी के बाएं बिठाना है, तो बी को लगाइए यहां पर, कहीं भी बिठा सकते हैं। बी को मैंने यहां, तो यहां से बायां, तो बायां इधर हो जाएगा ए, बी के बाएं हो गया ए, बी के बाएं बैठा है ए, तो बी को यहां बिठाया, बायां इधर होता है, दायां उधर, बैठ गया। बहुत आसान बात है। अब आगे देखिए, डी बी का निकट पड़ोसी नहीं है, बी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां नहीं बैठेगा, डी यहां बैठेगा। बस सिंपल सी बात खत्म। डी यहां बैठ गया, ए यहां बैठ गया, बी यहां। एक कैंडिडेट और एक कुर्सी बच गई, तो उस कैंडिडेट को यहां की सी यहां कह रहा था डी के सामने बताओ, तो डी के सामने कौन है, बी। ऑप्शन बी में बैठा हुआ है बी, जिस भी ऑप्शन में बैठा होता बी वो आप पिक करते हैं। तो बी कैंडिडेट है वो डी के सामने है। अब इस बात को बगैर चित्र भी समझ सकते थे, बहुत छोटी बात पूछी हुई है। बगैर चित्र भी आप ऐसे कर सकते थे कि 4 लोग यदि आपके पास होते हैं, ऐसी लाइन कह दिया डी बी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो 4 लोगों में 2 तो उसके पड़ोस में होते हैं, जो निकट पड़ोसी नहीं है वो सामने है। तो 4 लोगों में ऐसे कह दे कि वो उसका निकट पड़ोसी नहीं है, तो उसके सामने बैठेगा वो, सिंपल सी बात है। लेकिन ये 4 में ही बैठेगा, 5-6 में ऐसे नहीं बैठाते। चलिए और कैंडिडेट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 4 से 5 में, 6 में, 7 में ऐसे चलते हैं। चलिए मैंने कैंडिडेट लिए हैं अब की बार 5। सबसे पहले एक वर्ताकार गोला बना लिया, ये लो, और इसमें 5 सीटिंग कर दी, 5 लोगों की सीटिंग है, और वर्ताकार सेंटर फेसिंग वो सभी बैठे हुए हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं फटाक से, 10-12 सेकंड की बात है, ध्यान से बने रहिए। राम, श्याम, मोहन, हरि और कमल, मैं इनके नाम मान लेता हूं, इसको आर से, श्याम को एस से, मोहन को एम से, हरि को एस से और कमल को के से। आर एस एम एच के, इनके नाम के जो लेटर है एक एक, क्योंकि यहां पुट करने में आपको टाइम नहीं लगे इसलिए आप ऐसे लिख भी सकते हैं। एक वर्ताकार में इसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, सेंटर फेसिंग है ये। अब देखिए संबंध पढ़िए, राम हरि के बाएं दूसरा है, राम हरि के बाएं दूसरा है, तो आपको कंफर्म पता करना है ये, तो निश्चित अप्रोच है, निश्चित संबंध हो उसको पहले बिठाएंगे, और ज्यादा कैंडिडेटों को बिठाए उसे बिठाएंगे। चलिए उसके आगे चलते हैं। कमल हरि का निकट पड़ोसी है, कमल हरि का निकट पड़ोसी है, तो शुरुआत में नहीं बिठा सकते इसको, क्योंकि कमल और हरि को कंफ्यूजन रहेगा किधर बिठाएं, तो इसको शुरुआत में नहीं बिठा ले वरना टाइम ज्यादा लगेगा। इसको शुरुआत में बिठा सकते हैं, राम हरि के बाएं दूसरा है, ये निश्चित है। मोहन राम और कमल के बीच में है, ये निश्चित नहीं है, मोहन राम और कमल के बीच में, ये निश्चित बाद में बनेगा। तो आपके पास 3 संबंध थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, बीच वाला एक पड़ोसी वाला और एक बाएं दूसरा है, तो निश्चित वाले को सबसे पहले उठाते। तो सबसे पहले मैं इनमें से उठाता राम हरि के बाएं दूसरा है। अब मैंने आपको कहा था दायां बायां बहुत रनिंग आना चाहिए, ऐसे तो है दायां, अंदर की ओर मुख हो तो इस साइड में आप जाएंगे तो ये सारा जो राउंड में लगा रहा हूं वो है दायां, और ये है पूरा बायां, इधर दायां इधर बायां, जब अंदर की ओर मुख हो, और बाहर की ओर मुख हो तो इसका अपोजिट। चलिए कह रहा था राम हरि के बाएं दूसरा है, हरि को कहीं भी पुट कीजिए, ये हरि हो गया, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। कह रहा है बाएं दूसरा, तो बायां इधर होगा, पहला और दूसरा, राम यहां बैठेगा, हरि के बाएं दूसरा बैठ गया। बहुत आसान बात है, 2-3 सेकंड में बिठा सकते थे। अब सुनिए, कमल हरि का निकट पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी है, सॉरी पड़ोसी है, कमल हरि का निकट पड़ोसी है। हरि बैठ गया यहां पर, तो कमल को यहां बैठाएं कि यहां बैठाएं, अभी निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो उसे नहीं बिठाएंगे। आगे चलिए, मोहन
राम और कमल के बीच में है, राम और कमल के बीच में मोहन है, ये निश्चित हो गई, पहले निश्चित नहीं थी अब निश्चित हो गई। राम और मोहन है, वो राम और कमल के बीच में है, तो राम यहां बैठा हुआ है, कमल यहां बैठ जाएगा। देखिए कमल यहां क्यों बैठेगा, क्योंकि इधर तो बैठ नहीं सकता, ये बीच नहीं बनाएगा, बीच बनाना है तो उधर ही कुर्सी खाली थी, राम और कमल के बीच में कौन बैठ गया, मोहन बैठ गया। राम और कमल के बीच में मोहन बैठ गया, एक कैंडिडेट बच गया और आपके पास में एक कुर्सी बच गई, तो यहां बैठेगा श्याम। बहुत सिंपल था, बैठाने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगती, आपको दायां बायां अच्छे से ज्ञान में था। और कौन सी अप्रोच को पहले बैठाएं, सबसे पहले निश्चित लाइन को बैठा देंगे आप। चलिए कमल की दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, कमल की दाईं ओर दूसरा, कमल यहां पर है, कमल का दायां होगा ऐसे, ये दायां हो गया, ये पहला और ये दूसरा, दूसरा बैठा है राम। बहुत सिंपल सी बात थी, आप आराम से कर सकते थे। फटाक से देख लें, आपको ये पता चलने लगेगा, जैसे जैसे आप इन सभी वीडियो को देखेंगे, सभी प्रश्नों के साथ बने रहेंगे, ये चीजें बहुत आसान हो जानी है। आपको खुद लगने लगेगा कौन सी निश्चित थी, कौन सी निश्चित नहीं थी, पहले कौन सी लाइन को बिठाना है। तो सबसे पहले कन्फर्म अप्रोच को, निश्चित संबंध को पहले बिठाना है, और ज्यादा कैंडिडेट बैठे उसको, उस लाइन को पहले बिठाएं। ऐसा नहीं है किसी भी लाइन को आप पिक कर लें तो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए 4 वाला है, 4 वाला तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 4 वाले में तो घबराए नहीं, छोटी मोटी जगह 4 वाला भी बहुत आया है, रेलवे वगैरह में, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में 4 वाले भी बहुत आए हैं। चलिए 4 में तो मैं फटाक से ये चित्र बना लेता हूं, ये गोला बनाया और 4 लोग सेंटर फेसिंग है, LMNP केंद्र की ओर अभिमुख है और एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं। अब आगे पढ़िए, PN के तुरंत बाएं है, PN के तुरंत बाएं है, निश्चित अप्रोच है, N और M के बीच में है, दो ही थे, बिल्कुल आराम से चलते ही बिठा सकते हैं इनको, तो आप रनिंग बिठा सकते थे, ये पहले कि ये पहले, इसे पहले मत बिठाना क्योंकि ये निश्चित नहीं है, बीच में बैठेगा वो निश्चित नहीं है कि दोनों तरफ कौन बैठेंगे, तो निश्चित अप्रोच बाद में जाके, जो हाफ निश्चित हो वो बाद में जाके निश्चित बनती है, तो पहले आप निश्चित को उठाएंगे। चलिए यहां से निश्चित उठाया, PN के तुरंत बाएं है, N के तुरंत बाएं है, तो N को पुट कीजिए, N का दायां इधर होगा, ये सारा दायां है, ये सारा बायां है, तो तुरंत बाएं है, तो बायां इधर है, तो ये P हो गया। फिर उसके आगे देखिए L, N और M के बीच में है, जब N बैठ गया है तो ये निश्चित है, N और M का बीच बना लीजिए, N है और M को आप यहां बैठाएंगे, तब उसके L बीच में बैठेगा, तो M जब बैठा ही था M, तो M को और L को बीच में बिठा लिया, L को बीच में बिठा लिया, N और M की, बहुत सिंपल बात थी, खत्म हो गया प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, M की स्थिति क्या है, M की स्थिति क्या है, तो M की स्थिति देखिए N के सामने है, 4 ऑप्शनों पे गौर कीजिए, 4 ऑप्शनों में ये स्थिति हो गई इसके सामने, तो आप बता देते N के सामने N बैठा है, N के सामने, बहुत ही सिंपल था, आराम से बैठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कैंडिडेट भी बढ़ेंगे, प्रश्नों का लेवल भी बढ़ेगा, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनकी बुनियादी चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और आपके नंबर आएंगे बहुत अच्छे से। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप बहुत कम समय में कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, निश्चित अप्रोच है, परंतु, अब परंतु जुड़ा हुआ है तो कौन है ये ध्यान रखना, यदि यहां परंतु है तो परंतु का मतलब है जो शुरुआती आदमी, दिशा वाला नहीं, जो होता तो दिशा बताने वाला, मीना होती, जो वहां पर होता तो मीना होती, बाकी और हो, तथा हो, परंतु, लेकिन उनमें शुरुआत वाला सचिन, तो परंतु का मतलब है सचिन, छोटा सा लिख भी सकते हैं, आपको समझ में नहीं आए, पूरी लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, परंतु सचिन भारती के निकट नहीं है, ऐसे पढ़ सकते हैं। इस परंतु को सचिन पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि निकट नहीं है। परवीन भारती के दाईं ओर बैठा है, ये भी एक निश्चित अप्रोच है। यदि चारों मित्र एक वर्ग के चारों ओर बैठे हों
ये चारों हैं, एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, चार ही मित्र हैं। बहुत छोटी बात थी, अभी ये चार ही मित्र हैं। अब तो खत्म ही हो गया प्रश्न। अब इन दोनों में से पहले किसको बिठाएं, ऊपर वाली लाइन को कि नीचे वाली को? तो आप कहेंगे सर ये ऊपर वाली लाइन ज्यादा कैंडिडेटों को बिठा रही है क्योंकि वहां तक है वो। चलिए मीना के ठीक बाईं ओर, तो मीना को यहां बिठा लीजिए। इधर होता है बायां और इधर होता है दायां। ऐसे पूरे में घूमेंगे तो ये दायां होगा, इसके लिए इधर दायां, इसके लिए इधर दायां, इसके लिए इधर दायां, इसके लिए इधर दायां। बायां होता है ऐसे, दायां बायां, अंदर की ओर मुख हो तो इधर बायां और इधर दायां, उधर राइट इधर लेफ्ट। आसान बात है। मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, मीना की बाईं ओर सचिन एस से बिठा दिया है मैंने, एस मान लिया है सचिन को, एम मान लिया है मीना को। परंतु सचिन भारती के निकट नहीं है, भारती के निकट नहीं है तो भारती यहां है। सचिन भारती के निकट नहीं है तो यहां भारती है, क्योंकि अब यहां बैठेगी तो निकट हो जाएगी। पहली लाइन में 3 कैंडिडेट बैठ गए, अगली लाइन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि प्रवीण भारती के दाईं ओर है, तो प्रवीण एक कुर्सी एक कैंडिडेट, पढ़ते नहीं तो भी चल जाता है। ये तो बहुत सिंपल बात हो गई। चलिए क्या कह रहा है, मीना के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? मीना के ठीक दाईं ओर, तो ये इसका दायां हो गया, इधर दायां होता है। ठीक दाईं ओर बैठी है भारती, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ध्यान से देखिए, पढ़िए। प्रश्नों की पीडीएफ आपको मैंने बता दी है, टेलीग्राम पे आरडी मैथ चार्जर करके ग्रुप है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहां ज्वाइन रहें, जिससे कि आपको जितने भी मेरे अपडेट नोट्स होते हैं वहां मैं डालता रहता हूं, तो आप मेरे से जुड़े रहेंगे। तो टेलीग्राम पे आरडी मैथ चार्जर ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ को आप अपलोड डाउनलोड करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंडिडेट कुछ बड़ा दिए हैं, मैंने 6 कैंडिडेट लिए हैं। ध्यान से देखिए, ये भी 10-12 सेकेंड की सिटिंग है, बहुत आसान है। पर्सन के अकॉर्डिंग आपके पास में कैंडिडेट हैं 6। आपके पास में सेंटर फेसिंग कैंडिडेट हैं 6 कैंडिडेट। तो यहां से 2 इधर और 2 इधर, ये 6 कैंडिडेट मैंने बैठा दिए हैं। आप फटाक से गोला बनाएं, उस पे 6 ऐसे इनिशियली कोई टिक करें और 6 कुर्सियां सी डाल लें। ये 6 कुर्सी हो गई। प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एबीसीडी 6 मित्र हैं ऐप तक, केंद्र की ओर अभिमुख हैं। ए बी और ई के बीच में बैठा है, ये निश्चित नहीं है, बीच में बैठने वाला निश्चित नहीं होता है, इसे शुरुआत में नहीं बिठाते। सारे बीच वाले हो तो शुरुआत में बिठाएंगे फिर, लेकिन 2-2 कंफर्म अप्रोच ले लेके। सी डी और एफ के बीच में है, इसे भी पहले नहीं बिठाएंगे, इससे पहले बिठा दिया तो आपको बीच का तो पता है, साइडों का पता नहीं है, तो काफी सारा टाइम लगेगा। मैंने कहा ज्यादा कैंडिडेट और निश्चित अप्रोच पहले पिक करेंगे। तो यहां से निश्चित देखिए, ये निश्चित है, ई डी के तुरंत दाईं ओर है। सबसे पहले इस लाइन को आप बिठाएंगे तो ही क्वेश्चन ज्यादा आसान बनेगा। ई डी के तुरंत दाईं ओर है, ये निश्चित है। चलिए डी के तुरंत दाईं ओर है, डी को बिठा दीजिए। दायां होता है सेंटर फेसिंग में, इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, तो इस साइड में दायां। तो डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? ई। डी के तुरंत दाईं ओर ई, तो इसका दायां ई बैठ गया, आराम से बैठ गया। अब देखिए, अब जो बीच बनने वाला है, डी और ई कहीं पे बीच बना रहे हैं तो उनको बिठा लीजिए। यहां देखिए ए है, बी और ई के बीच में है, तो ये भी बैठ गया। बी और जब ई बैठ गया है तो बीच बनेगा, क्योंकि इधर तो बीच बनेगा नहीं, उधर बीच बनेगा। ए बी और ई के बीच में है, बी और ई के बीच में कौन है? ए। तो ई बैठा था, बी को यहां बैठा के बीच बना दिया। इधर बीच बनता नहीं क्योंकि डी पहले से बैठ चुका है। ये लाइन भी कंफर्म। सी डी और एफ के बीच में है, डी और एफ के बीच में हो गया सी। समझ पाए होंगे, डी और एफ का बीच बना लिया सी। बहुत छोटी बात थी, ये तो बैठाने में मुंह से नहीं लगता कि 5 से 7 सेकेंड भी आपको लगती। प्रश्न की सुनिए, एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है? एफ का स्थान ई से, यहां से कैसे संबंधित है? ई से संबंध देखिए, ई से कैसे संबंधित है? तो ई का ये इधर दायां पड़ता है, वो बायां पड़ता है, इधर से बाएं से तीसरा है और
दाई भी तीसरा है, दाई साइड से भी तीसरा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इधर से भी तीसरा है। तो देख लीजिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एफ का स्थान ई से काउंट करना है, दाएं को दूसरा, तो दाएं को दूसरा नहीं है, ये नहीं है, बाएं को दूसरा भी नहीं है, इधर से भी नहीं है, तुरंत बाईं ओर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाता दाएं को तीसरा, ये दाएं को तीसरा। ऐसे दाएं को भी तीसरा था और बाएं को भी तीसरा था। बहुत सिंपल था, ये तो बहुत आसान था। लेकिन पहले ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, निश्चित अप्रोच को पहले बिठा दे, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। और ये प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में आराम से बैठ जाएगी कि पहले किसको बिठाएं, कैसे बिठाएं। तो ये बीच बनने वाली बातों को पहले नहीं बिठा दें, वो बाद में जाके निश्चित बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि अब आप 5 5 6 6 को भी आराम से बिठा पाएंगे। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ये 6 व्यक्ति। चलिए एक वर्ताकार सिटिंग बेड बनाते हैं और 6 कुर्सियां डालते हैं। ये 6 कुर्सियां हो गई, फटाक से चित्र बना लें। फिर कह रहा है आगे जो अप्रोच देखिए क्या कहना चाहता है। डी एफ और बी के बीच में है, बीच में है, इसे पहले नहीं बिठाएंगे, बीच वाली चीज को पहले नहीं बिठाएंगे। ई डी के बाईं ओर दूसरा है और का मतलब क्या होता है? और का मतलब मैंने समझाया था कि और लगा हुआ और आगे लाइन चल रही हो कि ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर कौन, तो इस और का मतलब है शुरू वाला फर्स्ट पर्सन। तो इस और को आप काट के यहाँ ए लिख सकते हैं। पूरी लाइन को ऐसे पढ़ेंगे, ए डी के बाईं ओर दूसरा है, ए ई के दाईं ओर दूसरा है, ये वाली चीज ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा इन चीजों में और आराम से कर पाएंगे। चलिए 2 ही लाइन है, तो अब किसको पहले बिठाएंगे? पहले वाली को नहीं, इस वाली को, जिसको मैंने मार्क करा है उसको सबसे पहले उसे बिठाएंगे। तो ये 10-12 सेकंड में खत्म हो जाता पर्सन। डी के बाईं ओर दूसरा, डी को यहां बिठाइए। देखिए दायां होता है इधर और बायां होता है इधर, तो बाईं ओर दूसरा, पहला और दूसरा यहां पर ए, डी के बाईं साइड में दूसरा बैठ गया ए। चलिए आगे, ए जो है ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर तो दायां होता है ऐसे, ई उधर बैठेगा, ई उधर बैठेगा तो दायां ए हो जाएगा। ई के दाईं साइड में दायां होता है ऐसे, तो ई के दाईं साइड में दूसरा है, दूसरा है ऐसे लिखा हुआ है, तो दाईं साइड में दूसरा हो गया। ये बहुत आसान है, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। बीच बना लीजिए, डी एफ और बी के बीच में है, एफ और बी के बीच में है, डी है वो एफ और बी के बीच में। अब निश्चित नहीं हुआ, देखिए डी है एफ और बी के बीच में है, एफ को यहां पुट करा और बी को यहां पुट करा। लेकिन आप ये कहते हैं कि सर हो सकता है बी इधर हो और एफ इधर हो। ध्यान देना, हो सकता है बी इधर हो, एफ उधर हो सकता है एफ उधर हो, बी इधर हो। ओब्लिक लगाया मैंने, या में लगाया है, ये वाली चीज फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। प्रश्न में यहां इसका जवाब नहीं बता सकते, लेकिन ये कुर्सी निश्चित हो गई। इस बात को आप निश्चित नहीं कर पाए कि बी इधर बैठा है कि एफ इधर बैठा है कि कौन, लेकिन ये निश्चित है कि डी बीच में बैठा है, ये निश्चित है। ये दोनों कुर्सियों पे बी और एफ में से ही बैठे हैं, ये भी निश्चित है, लेकिन बी किधर बैठा है ये निश्चित नहीं है। अब एक कैंडिडेट बच गया, इनको आप बता नहीं सकते, ये निश्चित नहीं हुए हैं, तो यहां कौन बैठा है ये नहीं बता सकते, बाकी बैठा दोनों में से एक ही है। अब एक कैंडिडेट बच गया, कौन? सी, ए बी सी वहां बैठ गया, ये एक कुर्सी एक कैंडिडेट बच गया था ये। अब देखिए ये नहीं बता सकते कि यहां कौन बैठा है, ये नहीं बता सकते यहां कौन बैठा है, लेकिन बाकी सेटिंग सारी बता सकते हैं, बाकी निश्चित है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, डी की ओर किसका मुख है? डी की ओर किसका मुख है? अब मुख देखिए, इसका मुख इसकी ओर है, इसका मुख इसकी ओर है, तो डी का मुख किधर है? तो डी का मुख सी की ओर है, और सी कहां लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में सी लिखा हुआ है। डी का ऑप्शन सी की ओर है, और सी कौन से विकल्प में लिखा हुआ है उस विकल्प को चेक करते आप और अटेम्प्ट करते तो आप सही होते हैं। तो ये आसान है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर पा रहे होंगे और ज्यादा कैंडिडेटों वाले भी कर पा रहे होंगे। आज मैंने बेसिक क्वेश्चन लेने की कोशिश की है कि 4 5 7 तक आपके पास कैंडिडेट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में पूछा हुआ है और ये भी चंद सेकंडों का है। 2 क्वेश्चन है, 7वां और 8वां क्वेश्चन आगे वाली स्लाइड में है। तो
ध्यान से पढ़िए इन जानकारियों को, और प्रश्नों का उत्तर देना है 7वें और 8वें का। ये 3 रिलेशन दिए हैं। पहले में तो जानकारी है कि पी क्यू आर एस टी, यानी कि आपके पास में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। फटाक से 5 कुर्सियां बना दे। अब सामने कुछ नहीं है, 5 में सामने वाली बात नहीं करेगा। जब 6 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो, तो एग्जैक्ट उनकी फेसिंग डायरेक्शन किसी के सामने हो सकती है। पहले वाली ये है, उनका मुख केंद्र की ओर है, कर दिया है ये पहले वाली को, आपने डायग्राम में काम आई है। दूसरे वाले रिलेशन, अब देखिए आर टी के तुरंत बाईं ओर है, पी एस और टी के बीच में है। 2 लाइनें बहुत छोटी हैं, आपको लग गया होगा। कंफर्म अप्रोच कौन सी है? पहले किसको बिठाते? आर टी के तुरंत बाईं ओर है, इसको पहले बिठाते, क्योंकि नीचे वाले को पहले नहीं बिठा सकते कि बीच का पता ही नहीं है कि कौन किधर बैठेगा। तो निश्चित अप्रोच को पहले बिठाइएगा, ये ज्यादा जरूरी है। आर टी के तुरंत बाईं ओर है, आर है वो टी के तुरंत बाईं ओर है। चलिए टी को बिठा दीजिए, और इसके बाईं ओर, बायां होगा इधर और दायां होगा इधर। सेंटर फेसिंग में इधर दायां और बायां इधर। इधर बायां है तो बाईं ओर बैठेगा आर, टी के बाईं ओर आर बैठ गया। अब बीच देखिए, बीच बन गया एस और टी का बीच। जब टी बैठ गया तो इधर तो बीच बनेगा नहीं, इधर बीच बनेगा। एस और टी के बीच में बैठा है, टी यहां बैठा दो, एस यहां बैठा दो, तो बीच ये बन जाएगा। इधर बैठा थे तो ये बीच बनता नहीं, तो यहां बैठा दो पी को। खत्म हो गया, प्रश्न ही खत्म हो गया। दोनों रिलेशन काम आए हैं यहाँ पर, इसको और इसके माध्यम से आप इन्हें बिठा पाए। एक कैंडिडेट और एक कुर्सी बच गई है, एक कुर्सी बच गई, एक कैंडिडेट बच गया, तो उसको चिपका दो। पी आ गया, टी आ गया, आर आ गया, एस आ गया, कौन बचा? क्यू बचा। क्यू यहां बैठ जाएगा, प्रश्न खत्म हो गया। इससे 2 प्रश्न आए थे एग्जाम में, दोनों ही क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से 15 से 20 सेकंड में कंफर्म सही हो जाते हैं। चलिए 2 प्रश्न कौन से हैं उन्हें देख लीजिए। प्रश्न आए थे, चित्र पिछले वाली स्लाइड में है, अभी वहां प्रश्नों को देख लीजिए आप। प्रश्न में क्या था? 7वां प्रश्न था, आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हो? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था। प्रश्न 7 का उत्तर, ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम नहीं हो सकता? उस चित्र को मैं यहां बना देता हूं। आपके पास में 5 कैंडिडेट थे, इन 5 कैंडिडेटों में आपकी जो सेटिंग है वो ध्यान से देख लीजिए। टी है, आर है, क्यू है, एस है और पी है। टी आर क्यू, यहां टी है, आर है, क्यू है, एस है और पी है। ये आपका चित्र था जो अभी आपने बनाया। देखिए पहला प्रश्न था आर के तत्काल बाईं ओर कौन है, तो यहां से बायां किधर होता है? ऐसे बायां होता है, तो आर के तत्काल बाईं ओर ये बायां है, ये पूरा हिस्सा बायां है। ऐसे ऐसे राउंड मारोगे, पूरे में घूमोगे, तो आर का बायां ये हो गया। आर के बाईं तत्काल बाईं ओर कौन है? क्यू, वो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्यू। बहुत आसान था। अब ये कह रहा है प्रश्न 7 का उत्तर पाने के लिए कौन से कथन के बिना काम चल सकता है, कौन से के बगैर काम चल सकता है? कथन देखिए वहां पर क्या थे, कथन, ये 3 कथन थे। पहला भी जरूरी है क्योंकि सिटिंग का पता चलेगा, दूसरा और तीसरा तीनों ही जरूरी थे, तीनों ही जरूरी थे। तो कौन से के बगैर पता चल जाता, ये कह रहा था वो कि 7 का उत्तर पाने के लिए निम्न में से किस कथन के बिना भी काम चल सकता था? तो आप ये कहते कोई से के भी बिना काम नहीं चलता, कोई नहीं, आपका उत्तर होता डी। बहुत आसान थे ये दोनों ही प्रश्न, उससे और कर सकते थे। सवालों को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने शामिल करे हैं। अब जैसे जैसे अगले पार्टों में चलेंगे वैसे वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए आएंगे और आप खुश हो जाएंगे कि बिल्कुल इन चीजों को आप इसी तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए आज के पार्ट का अंतिम सवाल है ये। नेक्स्ट पार्टों में और भी अच्छे सवाल होंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक तो आप करके ही जाइए और आपके दिल की बात मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या और किस में आपको प्रॉब्लम है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में क्या कह रहा है? 4 आदमी हैं ABCD। अब यहां पर कुछ आदमी हैं, कुछ औरतें हैं, 4 महिलाएं हैं, WXYZ अलग अलग नाम है उनके, महिला और पुरुषों के। एक मेज के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं। मेज में इसके चारों ओर बैठे हुए हैं, गोला बना ले, मेज बना ले।
उनमें से कोई दो आदमी या दो महिलाएं एक साथ नहीं है। इसका मतलब समझे, एक आदमी बैठा हुआ है, एक महिला बैठी हुई है, एक आदमी बैठा हुआ है, एक महिला है, चार तो आदमी बैठे हुए हैं, चार आदमी हैं और चार महिलाएं हैं। अब महिला और आदमी दो एक साथ नहीं है, तो दो आदमियों के बीच में एक महिला है, फिर बीच में यहां महिला है। जो डबल एरो है वो महिलाओं का है, जो डबल एरो मैंने दिखाया है वो महिलाओं का है। डबल एरो वाली सिटिंग है वो महिलाओं की है प्रश्न के अकॉर्डिंग, कि चार आदमी और चार औरत है, 8 की सिटिंग है, लेकिन हर आदमी के पास में एक औरत बैठी हुई है, यानी दो आदमियों के बीच में एक औरत बैठी हुई है, दो औरतों के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग कहा गया था। फिर कह रहा था आपको यहां से कि WB के दाईं ओर है, ध्यान से पढ़िएगा। अब कौन सी चीजों को पहले बिठाएंगे? WB के दाईं ओर है, लाइन यही खत्म हो गई, y x के सामने है और a के बाईं ओर है। अब निश्चित अप्रोच को पहले बिठाएंगे। अब पहले भी निश्चित है, दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल निश्चित है, दूसरे वाले भी निश्चित है, फिर आगे और लगा हुआ है और a के बाईं ओर है। और का मतलब है यहीं से y x के सामने है और यहां खत्म हुई है वो लाइन, यहां खत्म हुई a के बाईं ओर। और किसे इंडिकेट करता है? और करता है y को। मैंने कहा था जो होता तो दिशा वाला होता, और इस y को इंडिकेट कर रहा है, यानी y है वो a के बाईं ओर है तथा c z के दाईं ओर है। ये था। कंफर्म अप्रोच कौन सी है? तीनों ही कंफर्म है। आप कहेंगे सब तीनों ही निश्चित है, दाएं बाएं का कोई चक्कर नहीं है। अब मैंने कहा था कि पहले उससे बिठाएंगे जो ज्यादा कैंडिडेटों को बिठा रही है। ज्यादा कैंडिडेटों को 3 को ये बिठा रही है, y x के सामने है और y a के बाईं ओर है, x के सामने। अब सामने देख पा रहे हैं, ये इसके सामने, ये इसके सामने। ये महिलाओं की सीट है, जो डबल वाली है उस पर महिला बिठाएं और जो सिंगल वाले हैं उस पर पुरुष। इस बात का ध्यान रखें, महिला पुरुषों के नाम अलग अलग हैं। अब आपको बिठाना है x के सामने, तो x महिला है, यहां बिठा देता हूं डबल तीर पे। x के सामने किसको बिठाऊंगा मैं? y को। x के सामने कौन हो गई? y। फिर देखिए क्या कह रहा है, y a के बाईं ओर है। अब बायां ओर होता है, ऐसे बायां होता है, ये बायां होता है सारा, तो a के बाईं ओर y है, तो a के बाईं साइड में y हो गया, ये y बैठ गया। 3 कैंडिडेट बैठ गए, a बैठेगा पुरुष सीट पर और y और x बैठेंगे लेडीज सीट पर, तो ये बैठ गए। अब आगे देखें क्या कह रहा है कि WB के दाईं ओर है। अगले रिलेशन को बिठाना चाहते हैं कि WB के दाईं ओर है, या आप बिठा सकते हैं CZ के दाईं ओर है। तो अब आपको ये निश्चित पता है कि W या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, तो W की स्थिति ज्यादा अच्छे से तय हो सकती है, क्योंकि W महिला है और महिला ये जो डबल एरो वाली है, डबल तीर है, वो महिलाओं की सिटिंग है और सिंगल तीर है वो पुरुषों की सिटिंग है। तो WB के दाईं ओर होना चाहिए। देखिए दायां होता है ऐसे, दायां होगा ये ऐसे, दायां होगा तो B के दाईं ओर आना चाहिए। यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि A का दायां पड़ता है, तो B का दायां कहां पड़ेगा? B को यहां बिठाओ तो W यहां बैठेगा। बहुत आसान था इस लाइन को ट्रेस कर पाना, कि यहां से चाहे से Z से कर लेते, बहुत आसान चीज थी। तो W बैठना चाहिए B के दाएं, तो B यहां बैठेगा तो दायां ये पड़ जाएगा। B यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि दाएं कुर्सी खाली नहीं है, B यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि दाएं कुर्सी खाली नहीं है। ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत आसान था। तो B के दाईं साइड में W बैठ गया। उसके बाद देखिए Z के दाईं ओर C है। अब Z कहां बैठे? Z एक महिला है, प्रश्न के अकॉर्डिंग Z एक महिला है, तो आप ये कह सकते हैं सर कुर्सी एक खाली है। अब देखिए महिला सीट तो एक ही खाली है, क्योंकि 4 सीटों में से 3 तो भर चुकी हैं, तो आप कहेंगे सर Z को यहां चिपका दीजिए। तो बहुत आसान हो गया, Z जब बैठ गया तो Z के दाईं ओर C होना चाहिए। दायां होता है ऐसे और बायां होता है ऐसे, तो दायां ऐसे काटोगे तो इसके बाद में C यहां बैठेगा। एक कुर्सी और एक कैंडिडेट बच गया, तो यहाँ कैंडिडेट कौन बच गया? तो आप कहेंगे D। तो एक कुर्सी एक कैंडिडेट, तो यहाँ D को चिपका दीजिए। ये बहुत ही आसान था। अब कह रहा था D के पास कौन कौन बैठे हैं, तो W और Y D के पास बैठे हैं। C ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ था। आप अच्छे से PDF से जब भी आप फ्री रहें तब इनकी प्रैक्टिस लगाएं, जिससे कि ये इन फ्यूचर आपके दिमाग में अच्छे से घर कर जाए और एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिला सकें। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। यदि पार्ट अपलोड हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि वहां आपके लिए बहुत सारे वीडियो हैं और अगला वीडियो इससे भी बहुत अच्छा है और अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन शामिल करे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।